नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ भैया जी, बढ़िया बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है, काम धंधा भी सही है। आप सुनाओ, आपके वहाँ सब कैसा चल रहा है? घर परिवार में सब कुशल मंगल है ना? हाँ भाभी जी, सब बढ़िया है। रामलाल कहाँ है? वो खेत में गए हैं। चलो मैं उससे खेत में मिल लेता हूँ। चल भाई रामलाल, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे रामलाल, कैसे हो? ओहो संजू सब बढ़िया है, तू बता कैसा है? दोनों दोस्त आपस में खूब गप्पे मार रहे थे, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू होने ही वाली थी, इसलिए दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गए आप? चलो अच्छा है, वैसे भी बारिश होने वाली है। हाँ सीता, हमें अपने घर को ढक लेना चाहिए ताकि पानी छत से टपकने न लगे। इतने में बारिश बहुत तेज हो जाती है। बादलों की गरजने की आवाज से बच्चे डर जाते हैं। अरे बाप रे, फिर से छत टपकने लगी। सीता जरा जल्दी से आओ इधर। अरे हर साल यही हाल होता है, जैसे ही बारिश आती है हमारा घर रोने लगता है। बारिश की बूंदें मोनू के लिए खेल थी। अम्मा देखो देखो, मैं पानी में छप छप कर रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। उनु बेटा, तुझे खेल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पानी हमारे लिए आफत है। सीता, जल्दी से बर्तन, कपड़े और अनाज को संभाल लो। दीवार गिरी तो सब बह जाएगा। कहाँ रखूं? जगह ही तक बारिश यूं ही बरसती रही कि जैसे आसमान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग मजबूरन अपने घरों में कैद हो गए। बाहर निकलना तो जैसे एक ख्वाब बन गया था। पूरा गांव पानी पानी हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कहीं बादल नहीं फटे हों, बल्कि आसमान ही जमीन पर उतर आया हो। गांव अब गांव नहीं, एक बहती हुई नदी जैसा नजारा पेश कर रहा था। हर ओर बस पानी की लहरें और डूबती हुई उम्मीदें दिख रही थी। मोनू, पिताजी, हमारा घर क्यों हर बार टूट जाता है? क्या अमीर लोगों के घर भी ऐसे ही टूटते हैं? नहीं बेटा, अमीरों के घर पक्के होते हैं। उनके लिए बारिश मजा है, लेकिन हमारे लिए ये इम्तिहान। उस छोटे से बच्चे का मासूम सवाल सुनकर रामलाल की आंखें भी भर आईं। कभी कभी गरीबी का दर्द सबसे गहरा तब लगता है जब बच्चे सवाल पूछते हैं। कुछ दिन बाद बारिश रुकी। जब पानी घटा और नाले में समा गया, तब रामलाल अपने घर की ओर लौटा। जैसे ही उसने अपने टूटे हुए घर को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। छत आधी गिर चुकी थी, दीवारें दरक गई थीं और घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। रामलाल की पत्नी भी अपने उजड़े आशियाने को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन दोनों को इस तरह रोते देख पास खड़ा मोनू, उनका छोटा बेटा, भी रोने लगा। वो समझ तो नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन माँ बाप का दुख उसे भी भीतर तक दुखी कर रहा था। एक टूटा हुआ घर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक टूटा हुआ सपना। अरे रामलाल, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा है। मेरा घर भी टपक रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा मरम्मत करवा लिया था। तुमने क्यों नहीं करवाया? भाई पैसा कहाँ से लाता? दिन भर मजदूरी करके जो मिलता है उससे बस दाल रोटी ही चलती है। हर साल यही होता है, हमारा घर बारिश के साथ बह जाता है। पिताजी, जब भगवान सबके लिए एक जैसा पानी बरसाता है, तो फिर हमारा घर ही क्यों डूब जाता है? बेटा, पानी तो सब पर बराबर गिरता है, लेकिन जिनके घर की नींव मजबूत होती है वही टिक पाते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। रामलाल, तुम सब मेरे घर चलो। जब तक बारिश है वहीं रहो। और सुनो, अगले महीने गांव में जो योजना आ रही है पक्के घर बनाने की, उसमें मैं तुम्हारा नाम भी लिखवा दूंगा। सचमुच? अगर ऐसा हो गया तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। भगवान सीधे मदद नहीं करता, लेकिन अच्छे इंसान जरूर भेज सूरज देता की है। रोशनी ने गांव में नई जान डाल दी। लोग धीरे धीरे अपने घर संभालने लगे। सीता और रामलाल अपने टूटे घर के सामने खड़े थे। आंसू उनकी आंखों में थे। लेकिन तभी गांव में एक बड़ी खबर आई। सरकार ने घोषणा की थी, जिन गरीब परिवारों के कच्चे घर बारिश से टूट गए हैं, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। रामलाल और सीता की आंखों में चमक आ गई। कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी पैसे मिले। गांव वालों की मदद से उनका नया पक्का घर बनकर तैयार हुआ। अब न छत टपकती थी, न दीवारें गिरती थीं। मोनू अपने नए घर के आंगन में खेलता और सीता रामलाल संतोष की सांस लेते। जो बारिश कभी उनके लिए कहर बनकर आई थी, उसी बारिश ने उन्हें एक नया जीवन, एक नई शुरुआत भी दी।